और देखिए आज मेरे साथ बेलन ब्रिगेड नवकिन वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जिनमें जज्बा है समाज के लिए काम करने का, समाज को आगे लेकर जो हमारे डेवलप कंट्री है उनके बराबर खड़ा करने की ये सोच रखते हैं अनीता शर्मा जी। तो आज लेबर डे है, 1 मई है, और ये लेबर जो डे है हमारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में जो लेबर है उसको कितना जाने के आज वो अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं, कमा रहे हैं, इसके बारे में नीता जी बात करेंगे कि क्या पूरा जाने के गरीबी से रेखा से हम बहुत नीचे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कीजिए कि ये लेबर डे कब हम सही ढंग में मनाएंगे, बताइए नीता जी। सबसे पहले तो मैं सारे अपने मजदूर भाई और बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ लेबर डे की। वो तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी कर सकें, क्योंकि जो मजदूर है, हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई, वो मजदूर ही बना हुआ है। जो पूंजीपति थे वो पूंजीपति ही हैं। तो ये जो खाई है और बढ़ती जा रही है, ये हिंदुस्तान के लेवल पे नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये जो गैप है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो लोग वाइट कॉलर में भी जो आते हैं वो भी लेबर ही हैं। जो बंदा रोज़ अपना कमाता है खाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, या अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए, उसके खर्चे मीट करने के लिए, वो लेबर ही है। हम उसको लेबर ही मानते हैं। आइदर वो कोई मैनेजर है या कोई वो इवन डॉक्टर भी है, वो भी लेबर ही हैं। सारे लेबर ही हैं जिनका एक दिन भी बिना कमाए नहीं निकलता, नहीं गुजारा होता, हम उसको लेबर मानते हैं। लेबर सिर्फ हाथ से काम करने वाले, जहाँ सड़कों पे मिट्टी बटने वाले, जहाँ खेतों में मजदूरी करने वाले लेबर नहीं होते। हम लोग भी लेबर ही हैं। मैं भी अपने आप को लेबर ही मानती हूँ, क्योंकि मेरा भी अभी तक खर्चा नहीं निकलता पूरा अगर एक दिन काम ना किया जाए। तो ये लेबर डे की डेफिनेशन है। पहले तो हमारे संविधान में लेबर डे की लेबर को, लेबर है जो किसको लेबर मानते हैं, उसकी डेफिनेशन को डिफ़ाइन ही नहीं किया गया अभी तक अच्छे से। तो उसकी डेफिनेशन दोबारा से डिफ़ाइन करनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट है। और आप क्या पूछ रहे थे? ऐसे जैसे अभी के जैसे बिहार स्टेट हो गई, उड़ीसा हो गई, वहाँ पर 300 या 400 रुपये दिहाड़ी के मिलते हैं, यानी कि 50 रुपये घंटा। लेकिन बड़े शहरों में अभी 600 या 700 या 800 रुपये जो मजदूर लेने लगे, 1 घंटे की यानी कि 100 रुपये लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 घंटा अगर कोई आदमी काम करता है तो 100 रुपये उसको मिल जाता है। तो आप इसी रेशो लगा सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी हमारे जो स्टेट हैं वहाँ पर 200 या 300 या 400, और वुमेन को तो बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। जो वुमेन को पैसे कम मिलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि लेडीज को क्यों पूरा मेहनत करती हैं वो सुबह से लेकर शाम तक फैक्ट्रियों में, लेकिन उनको 200-250 रुपये मिलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा क्यों डिस्क्रिमिनेशन है? इस समाज को, इस कंट्री को, इस पूरे वर्ल्ड को जो मेल डोमिनेटिंग लोग हैं उन्होंने ही कैप्चर किया हुआ है अभी तक। जे उनके हाथ से अभी तक निकला नहीं है। उन्होंने ऐसे ग्रिप बनाया हुआ है पूरे सिस्टम के ऊपर, चाहे वो काम का सिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो एजुकेशन का सिस्टम है, या सियासत का सिस्टम है, कोई भी है, तो उसमें सारे मेल्स ने अपनी डोमिनेशन रखी हुई है। तो औरत को तो वैसे ही उन्होंने सेकंड ग्रेड दिया हुआ है, जबकि है नहीं है। उनको ये एक्सेप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम है कि औरत हमारे बराबर आ सकती है। हर चीज़ पे, घर से लेके बाहर तक उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। पहले तो घर से ही डिस्क्रिमिनेशन पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती है। घर से डिस्क्रिमिनेशन को सहते 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 काम पे, काम की जो उसको बेस मिलती है, आइदर वो कंप्यूटर इंजीनियर है या कोई कुछ है, कुछ एग्जाम्पल्स को छोड़ के उनको उतनी सैलरी नहीं मिल सकती। जबकि जो लड़कियां हैं, जो फीमेल्स हैं, वो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, ज़्यादा इमोशंस के साथ, ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ और ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ सारे काम करते हैं। चाहे वो वाइट कॉलर जॉब है, जहाँ वो लेबर मतलब मैनुअल जॉब है, जो मैनुअल फिजिकली काम करने वाले होते हैं, जहाँ माइंड के साथ काम करने वाले होते हैं, इंटेलेक्ट काम होते हैं, तो उसको वो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करती हैं। पूरे वर्ल्ड ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी कर लिया, पर उनका जो दिमाग है वो मानता तो है। और आज देखो कितने कितने ज़्यादा वॉल्यूम में लड़कियों को जॉब के लिए
इम्प्लाई किया जाता है, पर जब बात आती है सैलरी की, उनको फिर नहीं नहीं नहीं, ये तो लड़की है, लड़कों को ज़्यादा सैलरी देनी है। ये बहुत बड़ी वर्ड में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और जो इक्वलेंसी की बात है वो तो अभी तक कहीं दूर तक दिखाई नहीं देती। जितने हमारे जो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे संगठन हैं, उनका अभी इस तरफ ध्यान जाता भी है, कभी नहीं जाता। जहाँ सब संगठन अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये एक वर्ल्ड लेवल का पूरा मुद्दा है। और छोटे से छोटे काम के लिए आप देख लीजिए, कई बार ये औरतें अपने पीठ के साथ ना, वो जो जितनी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइट्स पे काम करती हैं, तो पीठ के साथ बांध के वो 12 14 ईंट, 15 ईंट, 16 ईंट ले जाती है उठा के। पर उसकी जो दिहाड़ी होती है वो मेल पर्सन से कुछ भी ना करता हो, मुर्दा सा हो बेशक वो शराब पीता है और जहाँ वो नशा करता है कोई भी, तो उसके साथ उसकी कैपेसिटी वैसे नहीं होती काम करने की, बड़ी मुश्किल से चलते हैं, सांस घड़ीसते, तो फिर भी उनको लेबर ज़्यादा दी जाती है, उस महिला को लेबर ज़्यादा नहीं दी जाती। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि लेबर जो है वुमेन को कम दी जाती है, चाहे ज़्यादा काम करती है, लेकिन जो मेल जो है, जो अपना पुरुष है, वो चाहे बीमार है या जो काम भी नहीं करते, उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है। तो आज लेबर डे पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या क्या आप सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जो वुमेन है, जो नारी है, उस पर इतना क्यों डिस्क्रिमिनेशन? नारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के साथ साथ इतनी ज़्यादा बाइंडिंग्स लगाई हुई है ना, वो एक बाइंडिंग को तोड़ती है, दूसरी उसके साथ खड़ी होती है, दूसरी को तोड़ती है, तीसरी खड़ी होती है। सबसे बड़ी बाइंडिंग जो है हमारे समाज में वो है शादी। पैदा होने के बाद लड़की को इसलिए बड़ा किया जाता है कि समय के हिसाब से जितनी जल्दी उसकी शादी हो सकती है शादी कर दी जाए, पढ़ाई लिखाई जाए, उसका करियर सेकंड ऑप्शन में आता है हमेशा ही। जो बहुत ज़्यादा संपन्न फैमिलीज़ हैं वो भी देखती हैं, हमारे को अच्छा लड़का मिल रहा था तो हमने लड़की की शादी कर दी। फिर पहली जे हो जाती है, अपनी फैमिली में आराम से रहते बैठते उठते जाती है लड़की, जाके शादी में वो ससुराल का वही शुरू हो जाता है, इसको क्या काम करना आता क्या नहीं आता। जिनके घर में 10 नौकर होते हैं उनके वहाँ पे भी उसी जगह से कलेश शुरू होता है उसका। और उसके बाद फिर आगे आ जाती है बच्चों की, अगर वो काम करती है तो बच्चे उसकी सबसे बड़ी बाइंडिंग हो जाते हैं। तो बच्चों को कोई भी माँ जो है वो छोड़ के नहीं जाना चाहती, बच्चों को साथ रखते हुए काम करना उसके लिए, जो उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा हर दिन हर समय टॉर्चर करता है कि वो अपने लिए लड़ना भूल जाती है। वो बच्चे अपने को ग्रो करने के लिए जो मिलता है, जितनी सैलरी मिलती है उसके ऊपर ही काम करना वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये जो इतनी ज़्यादा बाइंडिंग्स हमारे समाज में औरतों के ऊपर पड़ी हुई है, तो इन सब को तोड़ने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे। अभी जो रास्ते मिलते हैं, जो तोड़ते हैं, तो उनको समाज में बागी कहा जाता है, जहाँ उनको बदचलन फैमिलीज में कहा जाता है, उनको पसंद नहीं करते, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप यही कहना चाहेंगे सरकार से, या वुमेन जो है हमारी जो एनजीओ है, ये सभी को मिलकर आगे आना चाहिए? तो ये जो इस समय जितने मतभेद चल रहे हैं, भाई सरकारों सरकूरों ने कुछ नहीं करना होता। सरकार को तो दबी हुई कौमें चाहिए, दबे हुए लोग होंगे तो उनके लिए ज़्यादा काम करेंगे और उनके लिए उतने ही ज़्यादा लॉयल होंगे। जो बंदा आवाज़ उठाना जानता है वो दबता नहीं है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, ठीक है। तो सरकारों सरकूरों ने तो क्या ही करना है, ये तो अपने अंदर जागृति लेके आनी पड़ेगी। ये सारी बाइंडिंग्स तोड़ने के लिए अभी बहुत दहाके लगेंगे इसके लिए, क्योंकि पहले तो सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूशन के नाम से बना दी गई ये फैमिली ना, चलो ठीक है, फैमिली का अपनी जगह के ऊपर देखें तो सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से बेनिफिट भी है, और दूसरे नंबर पे जो ये फीमेल की ग्रोथ के लिए ये बाइंडिंग्स है, जहाँ तो अगर मेल पर्सन चाहता है कि मेरा कंपेनियन अच्छा हो तो उसको खुद इसके लिए आगे आना पड़ेगा, उसको भी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तब ये चेंज आ सकती है। अगर ह्यूमैनिटी के बिहाफ पे मेल्स अपने आप आगे आएँ तो इसमें चेंज आ सकती है, या फिर मदर्स अपने लड़कों को उस हिसाब से गाइड करें और उनकी ग्रोथ वैसे ही करें, उनको ग्रो वैसे करें बचपन से लेके कि जे मेल फीमेल का इसमें कुछ नहीं है, तूने भी यही काम करना है, तेरी बहन का भी यही काम है, तो ये सोशल चेंज तब जाके पॉसिबल हो पाएगी। चलो धन्यवाद मैडम नीता शर्मा जी, बहुत अच्छा आपने बताया, धन्यवाद।